हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड साइंस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। पृथ्वी पर कितना है? 60 किलोग्राम है। और चंद्रमा पर पूछा गया तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, मतलब 60/6 मतलब हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है, 1/6 गुना होता है ना वहाँ पर। ताप मापी में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है? तो पारा लेते हैं, उसको मरकरी भी कह सकते हो, मरकरी भी लिख के आ सकता है। जो बच्चा सूर्य की धूप नहीं लेता या मतलब सूर्य की धूप जो ना ले तो उसको कौन सी रोग होने की संभावना होती है? तो रिकेट्स होने की संभावना होती है। 18 नंबर प्रश्न दिया है, शांत समुद्र में खड़ी नाव से उतरने पर नाव किस दिशा में बहेगी? तो उतरने की विपरीत दिशा में। जैसे ये नाव है आपकी, जैसी भी नाव है, उसमें आप आगे उतर रहे हैं तो उसमें थोड़ा पीछे की ओर ढकेल हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको उतरने की विपरीत दिशा में। आगे उतरेंगे तो थोड़े पीछे खिसक जाती है, पता होगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, देखो क्या लिखा है। 60 वाट का बल्ब है और 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाया जाता है, तो वह ऊर्जा या खपत ऊर्जा पूछी जाती है। तो इसके लिए सूत्र है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बट्टे में 1000 होता है। तो 60 हो गया और 4 × 30 बट्टे में 1000। 6 × 24 24 × 72 72 आया, बट्टे में 10 था। तो ये ऊपर ऐसे गया तो 7.2 मान लो। ठीक है, 7.2 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप किलोवाट कर लेना, यहाँ पे थोड़ी गलती, किलोवाट होगा। ठीक, किलोवाट एक ही बात है। चलो अगला प्रश्न है। 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 4200 जूल किलोग्राम है। तो इसे पानी क्या कहेंगे? 20 का बी पार्ट विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बढ़ता क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो सूर्य बढ़ता क्रम बताना है धीरे धीरे। तो आपका ये कि सबसे पहले सूर्य के बाद में बुध पाया जाता है। सबसे मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक गिरा है आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल है। सबसे नज़दीक आपका क्या है? बुध है। अगर बुध पेपर में ऑप्शन में नहीं आता तो इससे राइट ऑप्शन हो जाता है। फिर सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? कौन से ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? तो 22 नंबर प्रश्न है, वरुण, यूरेनस कह सकते हैं, वरुण एक ही चीज़ है। पर मिट्टी का तेल जो केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी होती है? 23 नंबर प्रश्न है, तो सोडियम रखी जाती है। सोडियम मतलब Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु के नाभिक में होते हैं। 24 नंबर प्रश्न ए ऑप्शन, प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होंगे। प्रोटॉन खोज किसी ने की थी? जे थॉमसन ने। सॉरी, प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। विद्युत हीटर किस तार का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहली की अपेक्षा कैसा होगा? राइट ऑप्शन का बताइए, क्या राइट ऑप्शन होगा? इंपॉर्टेंट है। चलो, तो राइट ऑप्शन का बी, अधिक होगा। किसी पदार्थ का दाब घटाने पर उसका क्वथनांक कैसा होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का 1 कम होता है। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा कमान चालकों पर कैसा होगा? आप बताइए, 1 मिनट रुकना। बताइए राइट ऑप्शन का क्या होगा? तो इसका बी, राइट ऑप्शन सभी में अलग अलग होगा। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। हाइड्रोजन के विभिन्न जो होते हैं परमाणु H1 H2 H3 परस्पर कैसे होते हैं, ये पहले पढ़ा होगा हमने फर्स्ट ईयर में। तो समस्थानिक होते हैं। यदि किसी नक्षत्र की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान से आधे हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कैसा होगा? 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है बिजली चमकने के बाद आवाज़ सुनाई देती है पहले, इसका क्या रीजन है? तो 18 नंबर प्रश्न है। तो देखो ऐसा होता है ना कि जो ध्वनि, देखो ध्वनि गति प्रकाश गति से अधिक होती है। तो पहले हम लोग को ध्वनि सुनाई देती है, फिर चमचमाने की आवाज़ बाद में दिखाई देती है। बादल की आवाज़ पहले गरगराने की पहले आवाज़ आ जाती है, फिर बिजली बाद में चमकती दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि जो ध्वनि गति होती है प्रकाश गति से अधिक होती है। चलो, दिया गया कार्बन की अधिकतम संयुक्ता होती है। 19 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे सी पार्ट 4, और ये दिखा है आपका, क्योंकि 2, देखो 6 होती है वैसे, तो वैसे 2,4 लिखते हैं, तो ये आपके बाहरी कक्षा पूछ लिया जाए या फिर अधिकतम संयोजकता 4 होती है। देखो शुद्ध पानी विद्युत का होता है। 20 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी पार्ट को चालक होता है। हीरे में किस प्रकार का बंध होता है? 21 का विषय संयोजी बंध होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देने पर आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बताइए, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे। अच्छा, एक आवर्तकाल का सूत्र आता होगा, T = 2π √L/g। ये बढ़ा होगा तो ये भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है,
प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का प्रमाण बताइए। प्रकाश अनुप्रस्थ होती है, ये पता होना चाहिए, अनुप्रस्थ है, ठीक है। तो इसका डी पार्ट वैसे ध्रुवण होता है, इसका परिणाम होता है ध्रुवण, और आपकी ध्वनि अंदर होती है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और लिखा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो ठोस चीज़ों में ज़्यादा, मतलब प्रकाश का वेग अधिकतम किस में, तो ठोस चीज़ों में, मतलब निर्वात में, ठीक है। अगला ये कि देखो इतने क्वेश्चन आपको करा दिए दोस्तों, 20+ क्वेश्चन थे। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।